चलो टॉपिक क्या चल रहा था, कंटिन्यू करते हैं बेटा। पहले तो मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था ना, पहले तो इस पे झाड़ू पोछा लगा दें। बेटा वो कपड़ा कहाँ गया जिससे हम लोग साफ कर रहे थे, वही वाला लाओ। ये देखो गंदा कर रहा है डस्टर, वैसे भी और ज्यादा। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का क्या नाम है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाया था। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होता है, साइटोन क्या होता है, डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स क्या है, स्वान सेल्स क्या है, ये सब बातें आपको बताई थी मैंने। थोड़ा एक बार रिवीजन दूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हमने कुछ बातें बताई थी। हमने बताया था स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। क्या बताया था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स। अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स में क्या क्या चीजें होती है ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर मिड में सबसे पहले क्या होता है? मिड में साइटोन होता है। क्या होता है? साइटोन। इसके चारों तरफ पेरीफेरी पर क्या होता है? डेंड्रॉन्स, जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। अब अगर बात करें इसके नीचे जो बंच है उसे हम कहते हैं एक्सॉन। नीचे की तरफ जो सीधा स्ट्रक्चर जा रहा है उसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन पर कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे कि कुछ सेल्स हैं। जो सेल्स होती है एक्सॉन पर उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वान सेल्स। क्या कहते हैं? स्वान सेल्स। इस पर होती हैं स्वान सेल्स। स्वान सेल्स की जो कवरिंग होती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? न्यूरीलेमा। मैलिन शीथ अंदर होती है, कवरिंग को कहते हैं कवरिंग। यहाँ पर लिख देता हूँ कवरिंग। कवरिंग ऑफ स्वान सेल। कवरिंग ऑफ स्वान सेल। स्वान सेल की जो कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, उसे हम कहते हैं न्यूरीलेमा। क्या कहते हैं? न्यूरीलेमा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं न्यूरीलेमा। अच्छा, अब यहाँ पर दो सवाल और पूछे जाते हैं, ग्रे सब्सटेंस और व्हाइट सब्सटेंस। ठीक है ना। तो बेटा जो आपका माइलिन शीथ है, ठीक है ना, माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ कैसा सब्सटेंस है? व्हाइट सब्सटेंस है। ये आपका व्हाइट सब्सटेंस है। कैसा है? व्हाइट सब्सटेंस होता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि नीसल्स ग्रेन्यूल्स, नीसल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके हाँ साइटोन में, डेंड्रॉन्स में पर प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स के आसपास, साइटोन के बाहर। ठीक है ना। और इन नीसल्स ग्रेन्यूल का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रे इन कलर। कैसे होते हैं बेटा? ग्रे कलर में होते हैं। तो ये ग्रे कलर का है और यहाँ पर माइलिन शीथ किस कलर का है? व्हाइट कलर का। दो स्वान सेल के बीच में छोटे छोटे गैप पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जो स्पेस पाया जाता है क्या बोलते हैं उसको? नोड ऑफ रेनबियर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनबियर। हमने बताया था दोनों के बीच के स्पेस को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनबियर। हाँ, नोड ऑफ रेनबियर। ऐसे आपका एग्जाम था। ठीक है। अब इसके बाहर जो ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा आया था, इसमें सेल, स्वान सेल यहाँ, स्वान सेल यहाँ, बीच में जो गैप पाया गया इसको कहते थे नोड ऑफ रेनबियर। क्या बोले हैं? नोड ऑफ रेनबियर। तो नोड ऑफ रेनबियर हो गया। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बढ़िया से बता दिया था, बना लो इसको। उसको नोड ऑफ रेनबियर, गैप which present between two swan cells which are responsible for conduction of impulse. Here myelin sheath is absent. यहाँ पर myelin sheath नहीं होती। Here myelin sheath is absent. हाँ, gap between two swan cell या space present between two swan cells
जो स्पेस प्रेजेंट होता है दो स्वान सेल्स में, उसे ही क्या कहते हैं हम, नोड ऑफ रेनबियर। हेल्प इन कंडक्शन, अब कंडक्शन ऑफ इम्पल्स मैं भी बता देता हूँ आपको, एक बार बताया हूँ लेकिन फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, देखो बेटा, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, अगर हम कंडक्शन की बात करें तो इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है, मैंने बताया कंडक्शन जो होता है इनका वो साल्टेटरी होता है। कैसा कंडक्शन होता है, साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन। इसमें बेटा होता क्या है समझना, साल्टेटरी कंडक्शन वह कंडक्शन है जिसमें बीच बीच में इंसुलेटर होता है और कंडक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ये कंडक्शन आपको दो तरह से दिखेगा, सीएनएस और पीएनएस में। सीएनएस में, सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब अगर बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो यहाँ पर आप देखेंगे माइलिन शीथ कंटिन्यूअस होती है। कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है। ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसमें माइलिन शीथ इस तरह से इसको कवर की रहती है, ऐसे कंटिन्यूअस माइलिन शीथ होती है। तो क्योंकि माइलिन शीथ इज वर्क एज इंसुलेटर, ठीक है, और यहाँ पर जो माइलिन शीथ, यहाँ पर स्वान सेल नहीं होते, आपको बताया था ना सीएनएस में स्वान सेल अब्सेंट होते हैं, क्या यहाँ पर स्वान सेल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, स्वान सेल्स अब्सेंट। तो यहाँ पर अगर बेटा स्वान सेल अब्सेंट है तो माइलिन शीथ बनाने का काम कौन करता है, मैंने बताया था कि सीएनएस में स्वान सेल नहीं पाए जाते। एट दिस प्लेस प्रेजेंट एंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। तो यहाँ पर माइलिन शीथ बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, ओलिगो, इस तरह से एक सेल होती है जिसे हम कहते हैं ओलिगो, ऐसे स्टार शेप में, इसे हम कहेंगे ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल्स, डेंड्रोसाइट सेल्स, इसे हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। समझिएगा, इसको हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है। कहाँ पर बनाती है, सीएनएस में। पीएनएस में माइलिन शीथ पाया जाता है किसके अंदर, मैंने बताया था स्वान सेल के अंदर। स्वान सेल के अंदर यहाँ पर माइलिन शीथ रिलीज होता है। तो व्हाइट कलर का बॉडी यहाँ पर आपने देखा था, स्वान सेल बनाती है, ठीक है ना। अब सीएनएस और पीएनएस में दो फर्क है कंडक्शन में, क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीथ रेगुलर है तो इसलिए यहाँ पर कंडक्शन जो होता है वो फास्टेस्ट होता है, बहुत तेजी के साथ होता है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर कंडक्शन कुछ इस तरह से होगा, ऐसे देखो, इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर कंडक्शन ऐसे जाएगा, फिर इम्पल्स फिर ऐसे जाएगा नोड ऑफ रेनबियर के थ्रू, फिर ऐसे जाएगा, बीच बीच में माइलिन शीथ है तो वो इंसुलेटर का काम कर रही है, और ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर इम्पल्स जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप जंप करते हुए जाता है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इम्पल्स जंप करता है तो इस टाइप के कंडक्शन को हम कहते हैं यहाँ पर साल्टेटरी कंडक्शन। क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंडक्शन फास्टेस्ट होगा, वेरी फास्ट होगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंडक्शन स्लो रेट में होगा। इतनी बात समझ गए ना। तो ये कंडक्शन की बात, कहाँ पर हम इसको पढ़ रहे थे बेटा, इसे हम पढ़ रहे थे, हाँ। अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। क्या टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो देखो मैं आगे बताता हूँ आपको कि हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो कितने टाइप के हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। बाकी चीजें मैंने इसको बता दी है, कंटिन्यू जहां से करेंगे उसको आगे बताएंगे हम आपको। बॉडी में बेटा अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कितने टाइप के न्यूरॉन्स हैं, है ना। तो अगर देखा जाए कि कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो यहाँ पर देखते हैं न्यूरॉन्स के जो टाइप हैं वो कितने टाइप के हैं। तो बेटा 4 टाइप के न्यूरॉन्स मैंने आपको बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। अब स्ट्रक्चर के बेस पर न्यूरॉन्स 4 टाइप के हैं। एक को हम बोलते हैं ए पोलर न्यूरॉन, दूसरे को बोलते हैं हाँ यूनिपोलर न्यूरॉन, यहाँ पर यूनिपोलर न्यूरॉन, और बाईपोलर न्यूरॉन, और फिर मल्टीपोलर। सवाल ये पूछा गया है यहाँ पर कि जो ये न्यूरॉन्स हैं
ये न्यूरॉन्स किस बेस पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन एंड देयर पोल। किस पोल पर, साइटोन के किस पोल पर एक्सॉन और साइटोन डेंड्रॉन कहां पर स्थित है, इसी बेस पर इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग टाइप में बताया गया। फोन आ रहा है, चलो ये तो समस्या है यार, है ना, यही तो समस्या है। नेहा मैडम कर रही, पता नहीं क्या उनको आफत आ गई इसी समय। चलो आपको बेटा मैंने बताया कि अगर हम इसको कर देते हैं फ्लाइट मोड ना, तब बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आ गया, लो चलो अब देखो बेटा, अब कहानी खत्म। आगे देखो, ए पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। ए पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं हम उसको, ए पोलर न्यूरॉन्स उनको कहते हैं जहां पर आपको दिखाई दे कि न्यूरॉन्स किसी पोल पर साइटोन के है ही नहीं। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, साइटोन, ये क्या है, साइटोन। और साइटोन में यहां पर किसी पोल पर ना तो आपको डेंड्रॉन्स दिख रहे हैं और ना एक्सॉन दिख रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ए पोलर न्यूरॉन। ठीक है। अब यूनिपोलर क्या होता है, इस तरह से आपका साइटोन है, साइटोन के एक पोल पर आपको क्या दिखाई देता है, एक्सॉन। फॉर एग्जांपल एक पोल पर आपको एक्सॉन दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो इसको हम कहेंगे यूनिपोलर। क्या बोलेंगे, यूनिपोलर। अब बेटा अगर बात करें बाईपोलर क्या है, तो जहां पर साइटोन के दोनों पोल पर, एक पोल ये वाला है, एक पोल ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है ऐसा, और एक पोल ये वाला है, ठीक है ना। अगर दोनों पोल पर दिखाई दे रहे हैं न्यूरॉन्स, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बाईपोलर। क्या कहेंगे, बाईपोलर। और बेटा इसके बाद बात करते हैं कि मल्टीपोलर क्या है, जहां पर एक से ज्यादा पोल पर, मतलब आपको ये बाईपोलर हो गया, मल्टीपोलर आपको बता ही दिया, मतलब कि यहां पर इनकी बॉडी में डेंड्रॉन्स कई पोल से आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा एक्सॉन दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम बोलेंगे मल्टीपोलर। क्या बोलेंगे। अब सवाल जो पूछा जाता है वो इनके एग्जाम्पल से पूछा जाता है, सवाल डिफिनीशन में नहीं आता है, सवाल आएगा एग्जाम्पल की यूनिपोलर कहाँ पाया जाता है, ए पोलर टाइप का न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, बाईपोलर टाइप का न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि ए पोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, हाँ, तो बेटा ए पोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन हाइड्रा। ये कहाँ पाया जाता है, हाइड्रा में। हाइड्रा में मेनी गैंग्लिया, छोटे छोटे नर्व न्यूरॉन्स से जुड़े होते हैं, छोटे छोटे ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर में गैंग्लिया उनको कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कि फंक्शनल होते हैं और वो ए पोलर होते हैं, उनमें कोई स्पेशल पोल नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं इस तरह से होता है, जैसे कि एक पॉइंट से ऐसे जुड़े हुए नर्व्स, तो इन नर्व से ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, तो इनका पोल कोई है नहीं, तो इनको हम कहते हैं ए पोलर न्यूरॉन। और ये स्पेशल फीचर किसका है बेटा, हाइड्रा का। अगर बात करें यूनिपोलर न्यूरॉन्स, तो मैंने बताया कि सिंगल एक्सॉन एक पोल पर पाया जाएगा और डेंड्रॉन्स भी एक पोल पर होंगे, तो इन्हें हम कहते हैं यूनिपोलर। इसका एग्जांपल पूछा जाए तो आपको बताया था मैंने, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो एम्ब्रियो होता है उसमें यूनिपोलर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्ली एम्ब्रियो। जो अर्ली एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक टाइम में डेवलप हो रहा है, वहां पर यूनिपोलर टाइप का न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर डेवलप्ड, ठीक है ना। बाईपोलर की बात करें बेटा, जो डायरेक्ट सीधा कनेक्ट है सीएनएस और पीएनएस दोनों जगह से, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको आई, ठीक है ना, आईज में जो रेटिना है, आईज जो है आपकी आंखें, इनमें जो न्यूरॉन्स है वो बाईपोलर के हैं, सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है आंखों तक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीपोलर, तो ये हमारे होल बॉडी में, ठीक है ना, बॉडी में पाया जाता है, या फिर हम कह लें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो फैला हुआ है पूरी बॉडी में, वो मल्टीपोलर टाइप का न्यूरॉन्स होता है, ठीक है ना। तो इतना मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, इतना आप लोगों को बता दिया था। अब बेटा अगला टॉपिक हमारा क्या था, हाँ चलो, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। क्या है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इस पे भी बात कर लेते हैं। हाँ, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, देखो जब तक आपको पूरे कंटेंट अच्छे से बेटा तैयार नहीं होंगे, एक एक कंटेंट आपको आता नहीं रहेगा, तब तक आप ना तो आप अच्छे कर पाएंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ना ही बोर्ड में भी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आए तो आप आकर के पूछो, आप ऐसे भाग मत जाओ, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक रह गए हैं,
आप पढ़ने की तरफ अगर अट्रैक्ट नहीं होते हो तो अब चीजें आपके लिए मुश्किल होंगी, ठीक है ना। सिलेबस एंडिंग की तरफ है, सारा सिलेबस अपना खींच रहा है, आपको अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा मैंने बताया था टाइप्स ऑफ, हाँ अपने यहाँ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम बताया था ना, टाइप्स ऑफ, इसमें मैंने बताया था न्यूरल सिस्टम। हाँ इसमें न्यूरल सिस्टम अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो अगर ह्यूमंस न्यूरल सिस्टम देखा जाए, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कैसा है, तो अपनी बॉडी में दो चीजें हैं, पूरे बॉडी में अगर नर्व न्यूरॉन्स को देखा जाए तो दो पार्ट्स हैं। एक मेन ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर से बहुत सारे तार जैसे पूरे शहर में भेजे जाते हैं, जैसे लाइट का एक मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आपके एक चौराहे पर, एक रोड के बगल में, उससे कम से कम 20 तार अलग से निकल करके अलग अलग गलियों में जाते हैं, फिर उन गलियों से छोटे छोटे तार निकल करके घरों की तरफ जाते हैं, लाइट सबके घर में जाती है। सेम कंडीशन बेटा अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी का जो मेन सिस्टम है ब्रेन, और फिर साथ में स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी, ये सीएनएस का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं। यहां से आप कह लीजिए कि जैसे ट्रांसफार्मर से तार निकल करके अलग अलग गलियों में जाते हैं, फिर छोटे छोटे तार निकल के घरों में जाते हैं, ऐसे ही अपने ब्रेन से कुछ तार निकलते हैं, कुछ नर्व्स निकलती हैं, न्यूरॉन्स निकलते हैं, जो न्यूरॉन्स के गुच्छे होते हैं, बंच ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, वो फैलते हैं पूरी बॉडी में और फिर उनसे कुछ कनेक्ट होकर के बॉडी की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारा ये ब्रेन है और ये ब्रेन से जुड़ा हुआ स्पाइनल कार्ड है। अगर हम बात करें ये आपका ब्रेन है और ब्रेन से ये जुड़ा हुआ क्या है बेटा, स्पाइनल कार्ड है। आप बताओ कि ये ब्रेन है और यहाँ जुड़ा हुआ स्पाइनल कार्ड है, हम कह रहे हैं कि ब्रेन जो है ये इसके अंदर जितने भी सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये मेन जो बॉडी का पार्ट है, ये नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट यही है, इसको ही हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कौन कौन इंक्लूडेड है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। अब बेटा स्पाइनल कार्ड देखो, अब ये जो आपका सीएनएस का पार्ट है, ब्रेन जो है, इसको ब्रेन बॉक्स जो जितना भी हमारी हड्डी है जो जिसके अंदर हमारा ब्रेन है, उसे ही हम क्रेनियम कहते हैं। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्या कहते हैं, क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स को क्या कहते हैं, क्रेनियम। तो बेटा क्रेनियम मतलब ब्रेन से निकलने वाली, डायरेक्ट ओरिजिनेट होने वाली जितनी भी नर्व्स हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो ब्रेन से ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और बेटा ये जो क्रेनियल नर्व्स है ये डायरेक्ट ब्रेन से अटैच्ड है। कैसे हैं, डायरेक्ट अटैच्ड है। जबकि जो आपका पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है स्पाइनल कार्ड्स के थ्रू, या बॉडी में सीधा यहाँ से निकल करके पूरी बॉडी में जा रहा है। इस पूरे नेटवर्क को हम कहेंगे, जो पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, इनको हम कहेंगे पीएनएस, पेरिफेरल। पेरिफेरी मतलब होता है आउटर सरफेस या आउटर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन को छोड़ दीजिए, वहां के अलावा, जैसे हमारी उंगली है सेंसरी, तो यहाँ भी नर्व्स है ना, जैसे यहाँ पे पिन चुभाएंगे तो पता चलेगा, जैसे यहाँ पे गर्म ठंडा कुछ लगेगा तो पता चलेगा, तो यहाँ भी सेंस है ना, ये ब्रेन से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन इसके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं जिनसे ये अटैच्ड है। समझ गए ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आपका जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसमें अगर बात किया जाए तो अपने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, दो पार्ट में। एक को हम क्या कहते हैं, सीएनएस। क्या कहते हैं, सीएनएस। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पीएनएस। क्या कहते हैं, पीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सवाल कई बार पूछा गया है कि हाउ मेनी नर्व्स आर प्रेजेंट आवर क्रेनियल नर्व्स। सीएनएस का पार्ट्स मैंने बताया, सीएनएस में कौन कौन इंक्लूडेड होता है बेटा, इसमें इंक्लूड है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक है ना, स्पाइनल कार्ड ये आपका इंक्लूडेड है इसमें। और पीएनएस में कौन इंक्लूडेड है, हाँ, अब इसमें जितनी भी नर्व्स हैं वो आती हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। इसमें स्पाइनल नर्व्स के नंबर और क्रेनियल नर्व्स के नंबर पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर पूछा जाए कि पीएनएस में कौन है, तो आप जानते रहेंगे यहाँ पर कुछ स्पाइनल नर्व्स है और क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12 पेयर। ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, जानते रहिएगा। क्रेनियल नर्व्स और बेटा दूसरा है यहाँ पर स्पाइनल नर्व। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स जो होता है इनके नंबर है बेटा 12 पेयर। कितने हैं, 12 पेयर।
जबकि अगर पूछा जाए स्पाइनल नर्व के नंबर कितने हैं तो 31 पेयर्स हैं। कितने बेटा? 31 पेयर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 31 पेयर्स नंबर है क्रेनियल स्पाइनल नर्व के, ठीक है। क्रेनियल नर्व के नंबर कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि जो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर के हैं इनके टाइप्स कितने हैं, ठीक है ना। तो आपके यहाँ कई बार आया हुआ है तो आप जानते रहिएगा। इनके जो टाइप हैं, एक को हम बोलते हैं मिक्स्ड और दूसरे को क्या बोलते हैं? मोटर, और तीसरे को बोलते हैं सेंसरी। वेरी गुड, सेंसरी। सेंसरी, मोटर और मिक्स, ये 3 टाइप के आपके क्रेनियल नर्व्स होते हैं। स्पाइनल नर्व के नंबर भी पूछा जाएगा तो ये मिक्स टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ऑल आर मिक्स टाइप। ये कैसे होते हैं बेटा? मिक्स टाइप के होते हैं। तो बस आपको मिक्स और सेंसरी मोटर क्या है, अब इसमें पहले हम लोग पढ़ाते थे 12 पेयर में कौन कौन से आता था। तो पहले हम ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, आंख में जो होता है ऑप्टिक होता है, नाक में जो होता है ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जिससे हम ये स्मेल जान पाते हैं कि कौन सी स्मेल आ रही है, उसे ऑल फैक्ट्री कहते हैं। आंखों वाले को जिससे हम विजुअलाइजेशन करते हैं उसे हम ऑप्टिक कहते हैं। ऑक्यूलोमीटर होता है, एब्ड्यूसेंस होता है, ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल जबड़े में होती है, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे फेसियल है, हमारे पूरे फेस पर होती है, ठीक है ना। ग्लासोफेरेंजियल है, इनके नाम हैं लेकिन नाम आप लोगों से कभी पूछा नहीं जाएगा तो इसलिए नाम को बताना नहीं है आपको, ठीक है ना। मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया था याद करने के लिए, लेकिन आपको याद नहीं करना। यहाँ पर आपको याद इतना रखना है, मिक्स, मोटर और सेंसरी, बस इतने टाइप के हैं, ठीक है ना। फिर बेटा हमने आपको क्या पढ़ाया था, अगला टॉपिक बताते हैं। हाँ, पीएनएस के टाइप ऑफ पीएनएस, ठीक है ना। पीएनएस के अगर टाइप देखें बच्चों तो पीएनएस जो है वो देखो, पीएनएस के टाइप अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ पीएनएस, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पीएनएस। पीएनएस बेटा, पीएनएस का जो टाइप है उसको हम, पीएनएस मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, अपने बॉडी का जो पेरीफेरी वाला नर्वस सिस्टम पार्ट है। देखो, पेरीफेरी का मतलब है अपनी बॉडी में ब्रेन को छोड़ करके जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। जैसे कि मेरा हाथ है, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। मेरी इंटेस्टाइन है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। लीवर है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारा क्या कहते हैं आप, दिल है, हार्ट, ये भी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। लंग्स है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पैर की उंगलियां, पैर, सब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब इसमें नर्व्स जो है वो फैले हुए हैं 31 पेयर में। अब बेटा लेकिन इनमें 2 तरह के ऑर्गन हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। एक है जो ऑटोनॉमिक, खुद से काम करते हैं, और एक ऐसे हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखो ऑटोनॉमिक वे, पहले देता हूं 2 टाइप कौन कौन से हैं बेटा। एक को बोलेंगे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपका क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बेटा देखना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वह ऑर्गन है बॉडी का जो अपने आप से फंक्शन करता है। अपने आप से मतलब उसे ब्रेन फंक्शन नहीं कराता, वो इनवॉलेंट्री फंक्शन करता है, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अपने को कैसे काम करा लेता है, तो बेटा इनके पास वे मसल्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना। ये वॉलेंट्री नहीं है। जैसे कि मेरे हाथ में जो मसल्स लगी हैं वॉलेंट्री है। मैं चाह रहा हूं मेरा हाथ ऐसे हो तो ये हो रहा है, मैं चाह रहा हूं ऐसे हो रहा है। लेकिन मैं इंटेस्टाइन को बोलूं तुम काम करना बंद कर दो 2 दिन, रुकेगी नहीं। मैं लीवर को बोलूं तुम काम मत करो 3 दिन, नहीं रुकेगा। मैं बोलूं हार्ट को तुम रुक जाओ 2 मिनट के लिए, नहीं रुकेगा, बिकॉज वहां पर इनवॉलेंट्री मसल्स है, वो अनैच्छिक रूप से काम करती हैं, अपने आप से काम करती हैं। तो ऐसे ऑटो मतलब होता है खुद से, ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स जो खुद से काम करते हैं उनमें इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस, यहाँ पर आपका ऑटोनॉमिक पीएन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। और इसमें मैंने बताया कि ये होती है, कैसी मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। कैसी होती है बेटा, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, ठीक है ना। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, सोमा मतलब होता है बॉडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है। कैसे होती है बेटा, वॉलेंट्री मसल्स होती है, समझना। यहां पर वॉलेंट्री मसल्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जो आपका वॉलेंट्री मसल्स वाला पार्ट है वो कितने टाइप का है और ये कितने पार्ट का है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने पार्ट के हैं,
दो टाइप्स के, एक को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, दूसरे को बोलते हैं सिंपैथेटिक, ठीक है ना। अब इसमें देखो दो पार्ट है, दो टाइप के सिस्टम है, एक को हम बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं वह टाइप का नर्वस सिस्टम जो पैरासिम्पैथिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। समझना बेटा, आपका जो सिंपैथेटिक है ड्यूरिंग इमरजेंसी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट इमरजेंसी के टाइम में फंक्शनल होता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है ना, चोट लग जाने के बाद, एक्सीडेंट होने जाने के बाद, दौड़ने के टाइम पर, या किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो फंक्शनल होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे है ना। और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में एक्टिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आगे का स्टेप आप इसको नोट कर लो। किया था इतना, क्या इतना कर लिया था? आगे का टॉपिक क्या था, बताया था कुछ? अच्छा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बाद अब आपको ब्रेन बताएंगे, टाइप्स ऑफ नर्व्स बताएंगे। देखो ब्रेन की बात करें अगर हम, तो यहां पर ध्यान देंगे, ये है आपका सीएनएस। देखो बेटा, ये आपका मानते हैं, ये आपका है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपका सीएनएस है, ठीक है ना, सीएनएस मतलब ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ये आपका क्या है, ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सीएनएस। क्या कहते हैं, सीएनएस। अब इसमें बेटा इंपल्स आता कैसे है और इंपल्स काम कैसे करता है, ठीक है ना। मैंने इसमें बताया था आपको कि देखो सीएनएस की तरफ जो भी इंपल्स आता है, सीएनएस की तरफ जो भी इंपल्स आता है या फिर जो भी नर्व्स जुड़ी हुई है, इनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व। ये बेटा क्रेनियल नर्व जो इधर से जुड़ी हुई है, सीएनएस से डायरेक्ट जुड़ी है, इनको क्या कहेंगे हम, क्रेनियल नर्व। यहाँ भी आपकी जो इधर से जुड़ी हुई है, ये भी आपकी है क्रेनियल नर्व, इनको भी हम क्रेनियम, मतलब क्रेनियम से जुड़ी हुई है तो क्रेनियल, इनको भी हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, ठीक है ना, क्रेनियल नर्व्स। हाँ, ये आपका है क्रेनियल नर्व्स। अब बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंपल्स आएगा, इन नर्व्स की हेल्प से जो भी आएगा, तो उसको हम बोलते हैं एफरेंट। क्या बोलेंगे, एफरेंट। क्या बोलेंगे, एफरेंट। और जो निकलता है यहां से एक्शन लेने के लिए भेजा जाता है, उसे हम बोलते हैं इफरेंट। क्या बोलते हैं, इफरेंट। अब फॉर एग्जांपल यहां पर आपके हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। क्या है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। यहां पर है आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स बेटा, और इधर की तरफ आपका मान लेता हूं कि लगा है क्या, वॉलेंट्री ऑर्गन्स। यहां पर कौन है, वॉलेंट्री ऑर्गन। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो समझना, वॉलेंट्री ऑर्गन्स समझना बेटा। अगर मैं बात करूं कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के टाइम पर, मतलब इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कौन फंक्शन कराता है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इनको फंक्शन कराने के लिए बेटा कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? मैंने बताया एएनएस रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसको फंक्शन कराता है एएनएस। कौन कराता है, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जबकि जो कि मैं बता रहा हूं यहां पर आपका क्या है, वॉलेंट्री ऑर्गन्स है। वॉलेंट्री ऑर्गन्स आपके अकॉर्डिंग विल ऑपरेट होते हैं, तो इनको फंक्शन कौन कराएगा, इनको फंक्शन कराएगा एसएनएस। कौन फंक्शन कराएगा, एसएनएस, जिसको हम कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर इनको फंक्शन जो कराएगा वो कौन है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये इनको फंक्शन कराता है, नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेटा इनको फंक्शन कराएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और मैंने बताया क्योंकि यहां पर है वॉलेंट्री ऑर्गन्स, ठीक है, यहां से निकलने वाली जो भी नर्व्स हैं वो क्या है, क्रेनियल नर्व्स हैं, और जो भी यहां से निकलेंगी, ये जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, यहां से जो नर्व्स निकलती हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व। तो आपको याद रखना है कि ऑलवेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलेंगी उन्हें हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स। और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स। बेटा यहां पर मैंने बताया इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को ऑपरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिस्टम जो होगा उसे हम कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
और जो आपका वॉलेंट्री ऑर्गन्स को रेगुलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम बोलेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे? सोमैटिक नर्वस। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैंने बताया ड्यूरिंग इमरजेंसी और ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, दो कंडीशन यहां पर होती है। एक में इमरजेंसी के टाइम पर जो काम करता है उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या कहेंगे? और जो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, यहां पर जो काम करेगा उसे हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ गए आप? तो बेटा आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे ऑपरेट होता है। अब एक बात यहां पर, सीएनएस की तरफ जो भी सूचनाएं आती हैं, ठीक है ना, जो सूचनाएं आ रही हैं सीएनएस की तरफ और फिर सीएनएस उस पर एक्शन, जैसे मान लीजिए किसी ने आपके हाथ में पिन चुभाया तो एक सूचना आपके कहां पर आई? ब्रेन में आई। तो जो ब्रेन में आई, अगर पिन चुभाया इसका मतलब यहां पर सेंस है, तभी आपको पता चल रहा है कि किसी ने पिन चुभाया। तो बेटा इसे बोलेंगे हम सेंसरी नर्व्स। क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स। ये आपका है सेंसरी न्यूरॉन्स, इसे हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व्स। तो यहां पर आपके हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो पिन चुभाने के बाद ब्रेन बता रहा है कि किसी ने आपको पिन चुभाया, ये आपका सेंसरी। और जो इंपल्स आ रहा है, जो इंपल्स मतलब जो सूचना ब्रेन को जा रही है, इस न्यूज को हम बोलेंगे एफरेंट। क्या बोलेंगे? एफरेंट, एफरेंट इंपल्स। क्या बोलेंगे? एफरेंट इंपल्स। मतलब ये एफरेंट इंपल्स आ रही है, आने वाली सूचना एफरेंट नर्व कहेंगे। ठीक है, अब पता चल गया दिमाग को कि किसी ने पिन चुभाया, तुरंत क्या करेगा? दिमाग बोलेगा हाथ हटाओ जल्दी से। ब्रेन से फिर से एक सूचना जाती है, वो सूचना धीरे तो नहीं जाएगी, मोटर की तरह भागती हुई जाएगी, इसलिए उसे हम बोलेंगे मोटर इंपल्स। ब्रेन को जैसे ही पता चला, इसने इस पर एक्शन लिया, तो जो इंपल्स भेजा हाथ हटाने के लिए उसे हम कहेंगे मोटर इंपल्स। क्या कहेंगे बेटा? मोटर इंपल्स कहेंगे। और यहां पर जो नर्व होगी उसे हम मोटर नर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? मोटर नर्व। समझ गए हम मेरी बात? आप खाना बना रहे थे, अचानक आपका हाथ किसी गर्म बर्तन से टच हो गया, तो क्या हाथ टच होने के बाद थोड़ी देर तक हाथ जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा, फिर आपको पता चलेगा क्या हाथ जल रहा है? सूचना गई धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं है, दैट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स, सुपर फास्ट, फास्टेस्ट। जैसे आपने स्विच ऑन किया नहीं लाइट ऑन हो गई, स्विच ऑफ किया नहीं लाइट ऑफ हो गई, ऐसे जैसे आपका हाथ टच हुआ नहीं ब्रेन में खबर गई, तुरंत ब्रेन ने कहा हटाओ हाथ। आप गाड़ी से जा रहे थे, खूब तेज से स्कूटी भगाया 100 स्पीड में, सामने ट्रक आई, ब्रेन ने कहा ब्रेक लगाओ, नहीं तो गए। तुमने ब्रेक लगाया, तुम बच गए। समझ गए ना? तो आपने क्या, आपने किसी ट्रक को देखा कि अरे मेरा एक्सीडेंट होने वाला, दैट सेंसरी इंपल्स आपने रिसीव किया। और मोटर इंपल्स सीधे सीधे सीएनएस ने कहा अरे यार पैर के पास ब्रेक लगाओ, तुरंत आपने ब्रेक लगाया और आप बच गए। समझ गए ना? हालांकि स्कूटी में पैर के पास ब्रेक नहीं होता है ना, मोटरसाइकिल में होता है। स्कूटी में तो एक्सीलेटर स्लो करो, ठीक है ना? तो बेटा ये आपका सेंसरी इंपल्स है और इसको आप बना लो आज के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय बायोलॉजी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन कर लीजिएगा।